दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाबा साहब के उन संघर्षों के बारे में जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। उनके इस संघर्षशील रास्ते में एक मोड़ ऐसा भी आया जहां पर उनको निरादर और तिरस्कार तो झेलना ही पड़ा था, मगर उन्हें जान से मारने की भी धमकियां मिलने लगी थीं। इतना ही नहीं, उनके पुत्र और भतीजे को भी जान से मारने की कोशिश हो रही थी। इतना कुछ होने के बाद भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर फौलाद की तरह खड़े रहे और टस से मस नहीं हुए और समाज के लिए संघर्ष करते रहे। आखिर कौन लोग थे जिन्होंने बाबा साहब को जान से मारने की धमकियां दी, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बहुजन परिवार का एक हिस्सा बनें। बात तब की है जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण मंत्री पद पर आसीन थे। सारी सुविधाएं आसपास थी, लेकिन उनका व्यक्तित्व और पारिवारिक जीवन बहुत मुश्किल में था। आए दिन होने वाली धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं के कारण जो इन क्षेत्रों के कट्टरपंथी, रूढ़वादी और राजनीतिक विरोधी थे, वे सभी डॉक्टर अम्बेडकर के जानी दुश्मन बन गए थे। वैसे जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि उन्हें जान से मारने की धमकियां तो शुरू से ही मिलती रहती थी। लेकिन दोस्तों, ये वही समय था जब उनके परिवार पर संकट के बादल घने हो गए थे। बाबा साहब की जीवन संगनी माता रमाबाई का साथ छूट गया था। डॉक्टर अम्बेडकर दिल्ली में अकेले ही रहते थे। उनका बेटा यशवंत और दिवंगत बड़े भाई बालाराम का बेटा बम्बई में साथ रहते थे। बाबा साहब के विरोधियों द्वारा उनके बेटे और भतीजे पर हमला करने की चिंता हर समय रहती थी। वे दोनों वहां सुरक्षित नहीं थे। बाबा साहब बार बार फोन व पत्र द्वारा उनके हालचाल पूछते और सचेत रहने के लिए कहते थे। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के बाद से ही कई जगह से बाबा साहब को जान से मार डालने की धमकियां दी जाने लगी। दोस्तों, 4 सितंबर 1942 को डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने मित्र M.B. समर्थ को एक चिट्ठी लिखी। उसमें उन्होंने लिखा कि मुझे अपने बम्बई के मित्र बहुत याद आते हैं। यहाँ दिल्ली में मेरा कोई मित्र नहीं और ना ही किसी के मेरा मित्र बनने की संभावना है। मेरा स्वभाव व राजनीतिक दोनों इसके अनुकूल नहीं है। मेरा विभाग बहुत बड़ा है और मुझे व्यस्त रखने के लिए काफी है। बाबा साहब पत्र में आगे लिखते हैं कि मुझे ऐसे पत्र मिल रहे हैं जिसमें मेरी हत्या करने की धमकियां दी गई हैं। मैं अपने सेक्रेटरी को बता रहा था कि कानून के तहत जब हम किसी को फांसी पर चढ़ाते हैं तो उसको जुर्माने का दंड नहीं दिया जाता, लेकिन ये हत्यारे मेरा जीवन के साथ बिना टिकट लगाए पत्र भेजकर मेरे पर जुर्माना क्यों करते हैं। इस प्रकार बाबा साहब की जान को हर वक्त खतरा बना रहता था। महान सत्याग्रह से लेकर अब तक अपनी जान को जोखिम में डालकर ही वह मानवता की सेवा कर रहे थे। आज उनकी बदौलत सुख भोग रहे हैं। लोगों को उनकी असहनीय पीड़ा का एक एहसास होना चाहिए। जो आजादी और जो अधिकार आज उन लोगों को मिले, वे इतनी आसानी से नहीं मिले हैं। उसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किए गए संघर्ष और उनकी जान की बाजी लगाने पर मिले हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आने वाली वीडियो में हम सुधार कर सकें। आपका यह सहयोग हमें नई नई जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रेरणा देता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।